स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कि जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो सॉल्ट है उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है। और ये जो मेथड हम देख रहे हैं ये कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ठीक है, इससे मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट है ये। और ये कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है? ये मैलिक एसिड जो होता है उसका पोटेशियम सॉल्ट, ये क्या कहलाता है? पोटेशियम मेलिएट। क्या कहलाता है जी? पोटेशियम मेलिएट। ठीक है, और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, यानी इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, COOH इस तरह से, और फिर COOH, और H को रिप्लेस किया है किसने जी? यहाँ पे पोटेशियम ने। तो ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है। इसके साथ पोटेशियम सॉल्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है। इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम जो है इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है? इलेक्ट्रोलिसिस हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूँगा इलेक्ट्रोलिसिस, LYSIS। तो इसके नतीजे में हमारे पास, इस केस में हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? हमारे पास एक इथाइन, ठीक है जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक इथाइन आ जाएगा। ठीक है, इथाइन का एक मॉलिक्यूल, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और इसी तरह हमारे पास और क्या आ जाएगा जी? हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और इसी तरह हमारे पास और क्या आ जाएगा जी? इस केस में सोडियम नहीं, सॉरी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि ये पोटेशियम साल्ट है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बन जाएगा। तो ये तो ओवरऑल रिएक्शन है एक, ये क्या है जी? ओवरऑल एक रिएक्शन आ जाता है। मगर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट आती है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन देख लेते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन किस तरह से होती है। और आयोनाइजेशन का पता है आपको कि जब हम इसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जब हम इसे क्या करेंगे जी? वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं पहले इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, आयोनाइजेशन, और उसके बाद मैं इस चीज़ को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ कि जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी इनटू इट्स कंपोनेंट साइंस, यानी ये अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा जिनसे मिलके ये बना हुआ है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पोटेशियम मेलिएट है, इसको मैं ज़रा ठीक करके लिख लूँ, पोटेशियम मेलिएट। और मैं इसको रिवर्सिबल एरो से शो कर लूँगा कि दोनों साइड ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। ठीक है, फॉरवर्ड भी जा सकता है और रिवर्स भी जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा जी? वाटर होगा, वाटर की मौजूदगी में, चलो मैं वाटर को इस तरह से लिख लेता हूँ कि H2O वाटर की मौजूदगी में ये अपने कंपोनेंट्स आयन में डिसोसिएट होगा। तो किस तरह से हो जाएगा ये भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेलिएट एनायन बन जाएगा। ठीक है, इसमें दो चूंकि ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और प्लस दो पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन जो है ये यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये इसकी आयोनाइजेशन है। मगर हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस हम करते किस तरह से हैं? तो मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलिसिस हम करते किस तरह से हैं। तो ये हमारे पास अपरेटस है, आप देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट किया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, और ये किसका सॉल्यूशन है? ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे हमने कहा पोटेशियम मेलिएट, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन है। और इसको हमने इस कंटेनर में रखा हुआ है, और इस कंटेनर को में दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। तो अब क्या होगा
कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किस तरह से हम, कि यहाँ से जब हम कोई भी जो पावर सोर्स है, कोई बैटरी है, या यहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्या होता है, इसकी डिकम्पोजिशन होती है। किसकी जी? ये पोटेशियम, ये जो हमारे पास पोटेशियम मेलिएट है, इसकी क्या होती है, डिकम्पोजिशन। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो पोटेशियम है, पॉजिटिव आयन है, ये किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिव आयन है यानी मेलिएट एनायन है, ये किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाएंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड की। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लूँगा और यहाँ पे आपको बता दूंगा कि एनोड पे जो है क्या होता है। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा एट एनोड, एट एनोड। ठीक हो गया। तो एनोड जो है आपको पता है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और इस पे क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन होती है। और इस केस में ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इट मीन कि यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे शो कर लूँगा, बल्कि यहाँ पे पहले मैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शो कर लूँ। इस तरह से ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन के साथ शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, और एक और इलेक्ट्रॉन जब इसे मिलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम कंडीशन नीचे वाले ऑक्सीजन इस पे भी होगी और इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा कि जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, मैं यहाँ लिख लूँगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में क्या होगा कि मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखूँगा कि ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन जी, मेलिएट एनायन। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, एक इस ऑक्सीजन से और एक इस ऑक्सीजन से। ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फ्री रेडिकल क्या होता है कि ये इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से रिमूव हो गए। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे भी मौजूद है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे भी मौजूद है। तो अब क्या होगा कि ये मेलिएट फ्री रेडिकल बन गया है। और मेलिएट फ्री रेडिकल फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा। और वो किस तरह से निकलेगा वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको इधर जो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे शो कर लूँ, और वो इस तरह से शो कर लेता हूँ। मैं ज़रा इसको मैं क्लोज ले आता हूँ। यहाँ पे इस कार्बन का फर्ज किया इलेक्ट्रॉन मैं डॉट से शो कर लेता हूँ, इस कार्बन का भी, और इस कार्बन का मैं क्रॉस से शो कर लेता हूँ इस तरह से कि ये इन्होंने आपस में शेयरिंग की हुई है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने शेयर किया हुआ है। तो अब होगा क्या कि ये जो इस ऑक्सीजन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ इस कार्बन ने शेयर किया हुआ है ये भी यहाँ पे मूव करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। और यही प्रोसेस जो है वो यहाँ पे भी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये भी जो है वो इधर मूव करेगा। दूसरे अल्फाज में आप यूं समझें कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे इस तरह से मूव करके, या यूं समझें हैंड शेक करके ये बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड, और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा, जिस तरह से ऊपर नीचे हुआ है इसी तरह से ऊपर भी होगा। बल्कि इस एरो को भी मैं अगर उसी तरह से दिखा दूं, या फिर मैं इन एरोज को इसी तरह दिखा देता हूं जिस तरह से मैंने ऊपर शो किया है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। मैं हाफ एडिड एरो से शो कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब है जी, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब जो ये वाले इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपस में जो है शेयरिंग करके ये यहाँ पे क्या बना लेंगे, मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी इथाइन का एक मॉलिक्यूल आ जाएगा और उसके साथ ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक हो गया, यानी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड
निकल जाएगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे शो कर लूँ कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और हमने देखा भी कि किस तरह से ये प्रोसीड हुआ है। अब हम देखेंगे कि कैथोड पे क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे जी कि कैथोड पे किस तरह से रिएक्शन होगा। इस चीज़ को हम नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कि एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है। कैथोड आपको पता है कि कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है। कैथोड जो है जी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। मैं यहाँ लिख लूँगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और बल्कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि इसको हम लिखते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। और रिडक्शन के लिए जो हम कंसेप्ट यहाँ पे जहन में रखेंगे वो ये होगा कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं वाटर, चूंकि वाटर का एक सॉल्यूशन था जिसमें इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, तो वाटर की डिसोसिएशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो इस तरह से होगी। ठीक है, हम रिवर्सिबल एरो शो करेंगे कि रिएक्शन दोनों साइड प्रोसीड हो सकता है, रिवर्स भी और फॉरवर्ड भी, और फिर रिवर्स भी प्रोसीड हो सकता है। और OH नेगेटिव यानी H पॉजिटिव एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। अब अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे तो 2 प्रोटॉन बनेंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी, तो ये जो 2 प्रोटॉन हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये जो मेलिएट एनायन ने जो है लूज किए थे। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी H2। ये इलेक्ट्रॉन मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे जो कि मेलिएट एनायन ने जो है लूज किए थे। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्ट किए हैं किसने जी, इस प्रोटॉन ने यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस बन गई है। और सोडियम भी चूंकि था, सॉरी पोटेशियम था इस केस में हमारे पास, और 2 पोटेशियम के आयन थे। हमने आयोनाइजेशन में देखा था कि 2 पोटेशियम के आयन थे, तो पोटेशियम के आयन जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे 2 हाइड्रोक्साइड एनायन के साथ, +2 हाइड्रोक्साइड एनायन के साथ, और ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा 2 हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं जी अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट की, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है कि इथाइन का एक मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, यानी अल्काइन की प्रिपरेशन के लिए हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये मेथड देख रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने कहा, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉल्ब्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स।